सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया। पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। यूपी के चित्रकूट जेल में बंद बाहुबली विधायक अब्बास अंसारी से मिलने के लिए उनकी पत्नी निखत अंसारी रोज चोरी छुपे हर दिन जेल जाती थी और वहां 3 से 4 घंटे अपने पति के साथ बिताती थी। जेल में अचानक पड़े डीएम और एसपी के छापे में वो जेल के एक कमरे में पकड़ी गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अंसारी की पत्नी के पास से 2 मोबाइल फोन और कुछ अवैध वस्तुएं भी मिली हैं, जिसको लेकर निस्बत से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। जी, हमें ऊपर से सूचना मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहां मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा। इस मामले में जेलर समेत कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में अब्बास की गिरफ्तारी हुई थी। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, एक हम लोगों को ऊपर से सूचना मिली थी कि जेल में जो कुछ संवेदनशील कैदी बंद हैं उनके द्वारा अनाधिकृत मुलाकात की जा रही है। तो उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहां एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी। और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहां से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहां पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है और जो भी इसमें सुसंगत धाराओं पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से विवादित जेल रहा, पहले भी हत्याकांड हुआ था, अब दोबारा फिर इस तरीके से मुलाकात संवेदनशीलता बरतनी जानी चाहिए थी, तो उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसमें जेल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी संदिग्धता के आधार पे उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जांच का विषय है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सभी सील की गई है और उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। कितने साल की सजा है इस धाराओं में? ये तो पुलिस मैम, आज उनको गिरफ्तार किया गया था, किस तरीके से सूचना मिली थी और कैसे आप लोगों ने गिरफ्तार किया, क्या कार्रवाई की गई? बताया जा रहा है कि निखत के जेल में आने के बाद जेलर के बगल वाले कमरे में वो पति अब्बास अंसारी के साथ एकांत में 3 से 4 घंटे हर रोज बिताती थी। इस दौरान अब्बास अंसारी पत्नी के मोबाइल फोन से मुकदमे से जुड़े गवाहों और अभियोजन से जुड़े अधिकारियों को धमकाता था। इस बात का खुलासा हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर एक जेल कर्मी ने ही किया है। इस बात का जिक्र दर्ज किए गए एफआईआर में भी है। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक निखत अंसारी अपने ड्राइवर नियाज के साथ मिलकर पति अब्बास अंसारी को जेल से भगाने की भी प्लानिंग कर रही थी। पुलिस ने निखत के ड्राइवर नियाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।